अच्छा स्टूडेंट्स, एक टर्म यूज़ होता है कि इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है? तो इट्स जस्ट अ नंबर, ठीक है। और जब ये ग्राम में डिनोट होता है या वहाँ पे इसको एक्सप्रेस किया जाता है तो फिर इसको हम ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, या इक्विवेलेंट वेट, तो इसमें फ़र्क क्या है? इन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। एसिडिक रिएक्शन है, बेसिक है, सॉल्ट है, रिडॉक्स है, आयनिक है, तो फिर उस पर ये डिपेंड करता है। सबसे पहले हम एसिडिक रिएक्शन के लिए इसको नोट कर लेते हैं। तो एसिडिक रिएक्शन में हम यहाँ पे कहते हैं कि एसिड्स के लिए तो E इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर है? तो ये आपके पास आ गया मोलिकुलर वेट, और इसको हम डिवाइड किस चीज़ पे करेंगे? तो ये है प्रोटेसिटी। ये आसान है, डोंट वरी, मैं जब एग्जांपल दूंगा तो आपको और ज़्यादा इजी होगा। या बेसिसिटी, बेसिसिटी आप एसिड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। अब जब हम इसका E मालूम करेंगे तो किसके बराबर होगा? तो E आपके पास ऊपर आ गया मोलिकुलर वेट, और नीचे इसका आ गया है क्या? तो इसमें कितने H है? 2 है, तो आपने 2 लिखना है। इसका मतलब ये है कि मोलिकुलर वेट हमारे पास H2SO4 का कितना है? ये 98 है, और इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। तो अब ये एसिड है, क्योंकि H2SO4 मैंने क्या, ये एसिड है, तो ये आपके पास क्या आ गया? इसकी वैल्यू 49 आ गई। सिमिलरली आप एक और एसिड भी ले सकते हैं कि H3PO4। इसके लिए जब आप E निकालेंगे तो किस तरह का होगा? तो ये देखिए, आपने ऊपर लिख लिया है M, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? ठीक है, तो आपके पास 3 है, तो आपने नीचे 3 लिख दिया, ठीक है। या अगर आप लिखते हैं कि H2C2NO4.2H2O, ठीक है, जब आप इसके लिए लिखते हैं तो E किसके बराबर होगा? E आपके पास बराबर होगा M एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा नीचे? तो ये आपके पास आएगा, सिंपल है, 2। क्यों? यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है। कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। तो इस तरह आप मतलब ये है कि निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ये यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूं कि ये प्रोटॉन कितने डोनेट कर सकता है, ठीक है, कितने प्रोटॉन ये डोनेट कर सकता है, कितने H+ ये डोनेट कर सकता है। तो ये बेसिकली आपकी प्रोटेसिटी या बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो ये एसिड के लिए है, हम बेस के लिए भी करेंगे, आयंस के लिए भी करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए भी करेंगे, और सॉल्ट्स के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड यहाँ पे आ जाता है।